Hello, dear friends. Welcome to my channel Ecstatic Angel, my world of stories and shairis. If you like my stories, hit the like button and subscribe to my channel. एक लड़की रोज़ एक ही रास्ते से अपने घर जाती थी। ऑफिस बहुत ज़्यादा दूर तो था नहीं, इसलिए वो पैदल ही अपने घर चली जाती थी। उस लड़की का नाम पायल है। बहुत ही कम उम्र में ही उसने एक प्राइवेट नौकरी की दाखिला में हो गई। पायल रोज़ सुबह 7 बजे अपने घर से निकलती और रात 9 बजे तक घर पहुंच जाती है। लेकिन आज रात बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। शाम के 6 बजे से ही घने बादल इकट्ठे होने लगे और 7 बजते बजते झमझमाती बारिश बरसने लगी। ऐसे में सुनसान गलियों में गुजरकर पायल को जाना था। उन चुपचाप सुनसान गलियों से गुजरने तक पायल के मन में एक भय सा जाग उठता था। वो रोज़ रात वहाँ से गुजरती और भगवान का नाम मन में लेती हुई चली जाती। लेकिन आज की रात कुछ अलग ही रात थी। अमावस्या की रात थी। काली, घनी और डरावनी रात थी। पायल अभी भी ऑफिस में ही थी, अपना काम पूरा कर रही थी। लेकिन उसे ये डर सता रहा था कि वो इतनी रात को बारिश के मौसम में कैसे घर चल जाएगी। वो कुछ सोच ही रही थी कि उसका एक कलीग उससे कहता है, यार पायल, कहाँ सोच में डूबी हुई हो? चलो ना, कॉफ़ी पीते हैं चलकर। अभी तो सिर्फ 7 ही बजे थे, 1 घंटा अब भी बाकी था। लेकिन पायल कहती, नहीं यार, मुझे नहीं पीना, बस जल्दी जल्दी से काम ख़त्म कर लूँ, फिर घर ही पहुँच जाऊँगी। और ये कहते हुए वो अपनी कंप्यूटर में काम करने लगी थी। वो जो पायल का कलीग था उसका नाम था अबीर। अबीर पायल की बातें सुनकर हंस पड़ा। बोला, ऐसा लग रहा है तुझे किसी से बहुत डर लग रहा है। डोंट वरी यार, आज मैं चलूँगा तेरे साथ, तुझे तेरे घर तक पहुँचा दूँगा। आबिर की बात सुनकर पायल की जान में जान आई। तू सच कह रहा है? वो ये पूछकर कंफर्म होना चाहती थी कि सच में आबिर उसके साथ जाएगी भी या नहीं। अरे बाबा, सच में, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ ही हूँ। ये कहकर वो अपने काम में लग जाता है। पायल खुश होकर कहती, ओके थैंक्स अबीर। और इसी के चलते दोनों अपनी अपनी जगह में ऑफिस में काम कर रहे थे और काम करते करते 10 बज गए। पायल, चल यार, 10 बज गए हैं, अबीर कहता है। दोनों अपने अपने चीज़ों को समेट कर ऑफिस से निकलते हैं। बाहर अब भी ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। अबीर पायल के साथ चल रहा था। वो बहुत खुश था और बीच बीच में हंसता ही जा रहा था। पायल बोली, क्या क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? अबीर कुछ अजीब तरीके से जवाब देता है, मैं बहुत खुश हूँ। और फिर हंसने लगता है। पायल और पूरा ऑफिस स्टाफ जानते थे कि अबीर पायल को पसंद करता था, लेकिन ऐसे पागलों की तरह हंस रहा था मानो कोई साइको हो। लेकिन सबसे बड़ी बात, अबीर की आवाज़ एकदम बदला बदला सा लग रहा था, मानो कोई अजीब सी हो। अबीर का भारी मर्दानी आवाज़ मानो कहीं खो गई हो। पायल को कुछ अजीब लगा। वो और अबीर, या यूँ कहे अबीर जैसा कोई दिखने वाला, साथ साथ चल रहे थे। अचानक एकदम चुप्पी सी छाई रही। पायल को अब एक शख्स से डर लगने लगा। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तभी पायल के मोबाइल में एक मैसेज आता है, हाय पायल, सॉरी यार, ऑफिस का प्रोजेक्ट वर्क आज नहीं कर पाया हूँ, कल साथ में कर लेते हैं, मेरा तबीयत ख़राब हो गया है, बाय, टेक केयर। और वहाँ पे ऊपर उसने व्हाट्सएप में उसका नाम देखा। वो अबीर का मैसेज था। ये मैसेज पढ़ते ही पायल डर के मारे सिकुड़ सी गई। उसकी सांसें मानो थम सी गई। इतनी देर मैं किसके साथ थी? कौन है मेरे साथ तो फिर? वो सोचती है और चलते चलते रुक जाती है। डर के मारे उसके हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। डर डर के पीछे मुड़कर पायल देखी तो उसके साथ कोई नहीं था। वो अकेली अपने घर के पास बीच सड़क में खड़ी थी। पायल को और कुछ नहीं सूझा। वो समझ गई थी कि क्या हुआ था। दौड़ते हुए अपने घर के ओर जाने लगी और मन में राम नाम कहने लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।